नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। इसे पूरा देखें और समझें पूरा अच्छी तरीके से और शेयर करें। इसे देखने के बाद आपकी समझ नेक्स्ट लेवल पर होगी, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। आज की वीडियो का टॉपिक है, पूरी दुनिया संभोग में, हस्तमैथुन में ही क्यों मज़ा खोजती है। इसका कारण है, देखो, अगर आपको लाल पीले पत्थर ही हीरे लगने लगें, या आप लाल पीले पत्थरों को ही हीरे समझ लें और असली हीरो का आपको पता ना हो, तो क्या होगा? आप जीवन भर उन्हीं से खेलते रहेंगे और उन्हें ही असली हीरे समझकर जीते रहेंगे। बस यही है हमारा जीवन। हमें भी लगता है कि सेक्स में आनंद है, हस्तमैथुन में आनंद है, संभोग में आनंद है। हम भी वही खोज रहे हैं, हमें लगता है बस, लेकिन है नहीं। रियलिटी ये है, हम संभोग में, हस्तमैथुन में आनंद तो बहुत खोजते हैं, लेकिन हमें मिलता कुछ भी नहीं। जीवन भर खोजते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसने ध्यान का आनंद जान लिया उसे फिर और किसी आनंद की ज़रूरत नहीं। जिसने होश का आनंद जान लिया उसको फिर किसी और चीज़ आनंद की ज़रूरत नहीं। अब सुनो पूरे ध्यान से। पिछले ज़माने में जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने 4 आश्रम बनाए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सभी का समय काल 25 वर्ष। मतलब कि आपको बचपन से ही, जैसे ही आप शुरुआती 25 जो आपके साल हैं, उसमें आपको ब्रह्मचर्य की, ध्यान की, योग की, साधना की शिक्षा दी जाती थी। और इससे पहले कि आपकी काम वासना जगे, जो कि जगती है 12 से 14 साल में, उससे पहले ही आपको ध्यान साधना करवाई जाती थी, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, जो मूलाधार चक्र की ओर बहने को आतुर है, यानी कि नीचे की तरफ बहने को आतुर है, वो ऊर्जा नीचे जाने के बजाय वो ऊपर उठ जाए ध्यान के जरिए, और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सके, और सदा के लिए आपका जो मूलाधार चक्र का द्वार है वो बंद हो जाए, ताकि ऊर्जा वहां से ना बहे। क्योंकि ऊर्जा जो है वो एक ही है, जो नीचे जाने वाली ऊर्जा है वो भी एक ही है, और जो ऊपर जाने वाली वही ऊर्जा एक ही है। जो योगी ऊपर जाने वाली ऊर्जा बना लेता है, वही संसारी भोगी उसे नीचे जाने वाली ऊर्जा बनाता है। ये था मनोविज्ञान 4 आश्रम बनाने का। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान के आनंद का स्वाद पहले ही लगवा दिया जाए, जो कि एकमात्र आनंद है, जहां ना तो ऊर्जा की बर्बादी होती है ध्यान के आनंद में, ना दुख होता है, ना पीड़ा होती है, ना थकान होती है, ना परेशानी होती है, ना खेद होता है। और ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? संभोग के बाद, हस्तमैथुन के बाद। क्या आप ज़्यादा पीड़ा से नहीं बढ़ते? हस्तमैथुन के बाद, सेक्स के बाद क्या आप थकान से नहीं बढ़ते? आप परेशानी से नहीं बढ़ते? आपके भीतर खेद नहीं आता? मुझे बताइए। आता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने समझ रखा है। और आपको शायद पता ना हो ध्यान में क्या होता है। ध्यान का आनंद आपको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं, पूरी दुनिया को क्या पता है। ध्यान के आनंद में ऊर्जा बढ़ती है, आप पहले से ज़्यादा शांत होते हो, आनंदित होते हो, रिलैक्स रहते हो, प्रफुल्लित रहते हो, और आपका ऑरा आकर्षक हो जाता है। आपके आसपास का वातावरण शांतिमय हो जाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया पहले का विज्ञान। पर आज क्या हो रहा है? आज बच्चों को ना तो ध्यान के बारे में शिक्षा दी जाती है, ना साधना के बारे में शिक्षा दी जाती है, ना ब्रह्मचर्य के बारे में। शुरुआत में ही 8, 10 साल, 12 साल में ही ये शिक्षा नहीं दी जाती। आज 8, 10, 12 साल में क्या दिया जाता है? मोबाइल फ़ोन, टीवी की आदत दी जाती है, लगवा दी जाती है पहले से। फिर हम क्या देखते हैं? बच्चे क्या देखते हैं? नग्नता देखते हैं टीवी में, कामुकता देखते हैं, और उसे देखते देखते ही बड़े होते हैं। फिर उनकी काम वासना नीचे की तरफ बहने लगती है, उनको देखते देखते, चित्रों को, नग्न चित्रों को देखते देखते। फिर वो जन्नेंद्रिय की तरफ हाथ छूते हैं। फिर क्या करते हैं? बार बार हस्तमैथुन करते हैं, आदत लग जाती है, वो सोचते हैं यही आनंद है, एकमात्र आनंद, उसी में जीने लगते हैं। फिर शादी के बाद क्या होता है? निरंतर अपने आप को 2-4 दिन बाद संभोग में डुबाते रहते हैं, सोचते हैं कि इसमें कुछ आनंद मिल जाए, यहाँ कुछ मज़ा मिल जाए। और बच्चे का सारा जीवन इसके आसपास ही निर्मित होता है,
काम वासना के आसपास ही निर्मित हो जाता है। असल में बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब माता पिता को ही, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनको ही ज्ञान नहीं दिया गया, उनको ही समझ नहीं है ध्यान की, उनको ही ब्रह्मचर्य के ज्ञान नहीं है, उनको ही ध्यान का आनंद नहीं पता, होश का आनंद नहीं पता, तो वो बच्चे को क्या देंगे? मुझे बताइए। कुछ दे सकेंगे? कुछ भी नहीं दे सकेंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा आपका वो? ये है पूरा सच। संसार ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ, संभोग में, हस्त मैथुन में। आनंद खोज रहे हैं दुनिया, लोग आनंद खोज रहे हैं, मज़ा खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, पर उन्हें ज्ञान तो एक ही चीज़ का है, हस्त मैथुन का, सेक्स का। ध्यान उन्होंने कभी जाना नहीं, होश कभी उन्होंने जाना नहीं, साधना उन्होंने कभी जानी नहीं, योग कभी उन्होंने जाना नहीं। तो क्या मिलेगा उन्हें जीवन के अंत में? हताशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। और जब इनको ही हताशा और निराशा मिलेगी, तो वो जवान बच्चों को, जो अभी अभी इस जगत में आ रहे हैं, उनको क्या दे पाएंगे? पूरी व्यवस्था खराब है, माता पिता की व्यवस्था खराब है, बूढ़ों की व्यवस्था खराब है। और जब इनकी व्यवस्था खराब है, तो आने वाला बच्चा होगा, उसकी व्यवस्था आप सोच ही लो, उसका जीवन कैसा होगा, किसके आसपास निर्मित होगा, और फिर ये पूरा संसार कहाँ पहुँचेगा? ये दुनिया में जो आप इतनी दुख देखते हो, पीड़ा देखते हो, इतनी परेशानी देखते हो, कि ऐसे ही नहीं है। लोग आनंद खोज रहे हैं। ये जो कॉमेडी चैनल है, ये जो एंटरटेनमेंट है, ये जो स्पोर्ट्स का एंटरटेनमेंट है, ये लोग आनंद ही तो खोज रहे हैं। लोग क्यों देखते हैं इन्हें? इसीलिए तो देखते हैं, संभोग करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, आनंद खोज रहे हैं। लेकिन इन सब से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर इन सब से मिल चुका होता ना, तो दुनिया शांति में होती, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, सब लोग शांति से जीते। लेकिन बिना ध्यान के, बिना होश के, बिना साधना के, बिना ज्ञान के, लोग कभी भी शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते, कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसे ही इतना हज़ारों सालों का ज्ञान नहीं है हमारे पास। ज्ञान के पीछे कारण है। ऐसे ही आप भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को, नानक को और भगवान ओशो को ऐसे ही आंख बंद करके ध्यान में बैठा हुआ नहीं देखते। ऐसे ही ध्यान पर, होश पर, साक्षी पर इतनी चर्चा नहीं हुई है। कारण है, जिस व्यक्ति को आनंद खोजना है ना, सही में आनंद खोजना है, वो ध्यान की तरफ मुड़ ही जाएगा एक दिन। क्योंकि वो देखेगा, यार मैंने इतने दिन हस्तमैथुन किया, मैंने इतने दिन सेक्स किया, मुझे मिला क्या? चलो अब मैं ध्यान करके देखता हूँ, मैं होश साध के देखता हूँ, इसमें भी देखता हूँ क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। फिर वो पहुँचता है असली जगह पर, और उसके बाद फिर वो लौटता नहीं है। फिर उसका जो आदत है ना, उसे छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है, क्योंकि उसे बड़े आनंद की लत लग चुकी होती है, बड़ी आनंद की, श्रेष्ठ आनंद की, जिसके बाद कोई आनंद नहीं। होश का आनंद, ध्यान का आनंद, शांति का आनंद, शून्य चित्त का आनंद। समझ रहे हो बात को गहराई से? ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।